अस्सलामुअलैकुम नाजरीन कराम, हम आप सबको अपने YouTube चैनल पर खुश आमदीद कहते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन कराम, आज की इस वीडियो में हम ओएनएस बयोक सल्जोक यानी निज़ाम आलम एपिसोड 12 के बारे में बात करेंगे। आज के इस एपिसोड के आगाज में हम देखेंगे ताजुल मुल्क मलिक तब्बार से कहते हैं, मलिक साहब, महल के चारों अतराफ पहरेदार बढ़ा दिए गए हैं। आपके हुक्म के मुताबिक नया अमला भी तैयार है। मतबादिल करना सुल्तान के इख्तियार में है। मलिक तबार कहते हैं, लोग ये सुन ले और इनके इल्म में होना चाहिए कि सुल्तान अपने वक़ार के साथ महल में आ चुके हैं। हमने महल के रास्ते में महफूजों की हिफाजत के लिए भेज दिया है। इंशाअल्लाह ये तदाबीर मैदानी तदाबीर के यकसा नहीं होंगी। ताजुल मुल्क, हमारे सुल्तान ने कई मुल्कों से जंगें लड़ी और वापस आए, लेकिन तुम उनके दारुल हुकूमत में भी उनकी हिफाजत नहीं कर सके। हाँ, ताजुल मुल्क कहता है, इसमें हर मुजरिम का एहतसाब किया जाएगा मलिक साहब। मलिक तबार कहते हैं, सिर्फ मुजरिमों का नहीं, गाफिलों का भी किया जाएगा। इधर एक सिपाही आवाज लगाते हैं, तैयार हो जाओ, सुल्तान मलिक शाह आ रहे हैं। तमाम सिपाही तैयार हो जाते हैं, डोल बजने लगते हैं। मलिक शाह अंदर हो जाते हैं अपने घोड़े पर, फिर नीचे उतर जाते हैं, मुसलसल आगे बढ़ने लगते हैं। सुल्तान हुक्म देते हैं, मरने वालों का जायजा ले और मैं लापरवाहों को खुद सजा दूंगा। फिर वो मुसलसल आगे बढ़ने लगते हैं। इतने में वहां पर हसन सबा आ जाते हैं। वो कहते हैं, अल्लाह का शुक्र है आप सलामत लौट आए हैं। मलिक शाह कहता है, तो आप कासिदों की मेजबानी से लौट आए। हाँ, मैदान में आपकी कुर्बानियों की कदर करता हूँ। हसन सबा कहते हैं, हम आपकी जान की खातिर मौजूद है सुल्तान, एक नहीं बल्कि हजारों जानें आप पर कुर्बान हो। दरअसल जिस बहादुर ने आप सबकी जान बचाई वो महल में आपका मुंतजिर था। निजाम उल मुल्क कहते हैं, वो मामला खत्म हो गया, सब ने उसकी बहादुरी को सराहा। सुल्तान, कुछ लोग खसरा के निशान को कुत्ते के निशान से मिलाना चाहते हैं। हमें एहसास तहकीकात करनी होगी ताकि सामने छुपे कटमलों को पहचान सके। सुल्तान हुक्म देते हैं, जल्दी नीचे जाए हाजी, किसी तरह भी तफसीलात से तजावुज न करे। फिर निजाम उल मुल्क इधर उधर देखने लगते हैं और सुल्तान अंदर की तरफ चले जाते हैं। इधर हम अहमद सांजार को देखते हैं जो अपने घोड़े पर एक जगह पहुंच जाते हैं। वो एक हकीम वाले दुकान के अंदर दाखिल हो जाते हैं। वहां पर एक लड़की काम कर रही थी। वो सलाम करते हैं। लड़की कहते हैं, वालेकुम सलाम। फिर वो हकीम से कहता है, सांजार, मेरे लिए सिरका और जैतून का तेल मिलाकर तैयार करे। इसी दौरान तुरना कहती है, उन्हें एलोवेरा पौधा भी देना। अतार, सिरका जैतून के तेल के साथ काफी नहीं होगा। सांजार उस लड़की को देखकर फिर से हैरान हो जाते हैं कि ये तो वही लड़की थी जिसके मैंने जान बचाई है। सांजार पूछते हैं, तुम्हें ये कैसे मालूम है, मुझे कैसे जानती हो? तुरना कहती है, मैं ही जख्मों का इलाज करती हूँ। किसी भी शख्स को एक दफा देखने के बाद दोबारा नहीं भूलती, और आपके बाजू के जख्म को भी। फिर वो हकीम कहते हैं, तुरना साहिबा एक माहिर डॉक्टर है। फिर सांजार कहते हैं, ठीक है, दवा तैयार कीजिए। वो हकीम बाहर चले जाते हैं। फिर तुरना उसके लिए दवाई तैयार करने लगती हैं, एलोवेरा भी मिलाती हैं। सांजार कहते हैं, जो गुलाब और पत्तियों को समझता है यकीनन वो शहरी नहीं होता। आप गुलाबों के पहाड़ से हैं, यह मूसलाधार आबशारों से है। तुरना कहती हैं, जहाँ भी गुलाब और पत्तियां होती हैं मैं उसे अपना घर समझती हूँ। मेरा गांव सलीमजार है। मैं लंताबार की बेटी हूँ। सांजार कहते हैं, तो आप एक लोहार की बेटी हैं। हाँ, आपके बाबा की ताकत और शोहरत तो जुबानों पर है। किन का इलाज करती हो? फिर इसके बाद तुरना सांजार का इलाज करने लगती है। उसके बाजू के जख्म पर मरहम लगाती है और उस पर पट्टी बांधती है। वो कहती है, मैं मुज़लमों और मोहताजों का इलाज करती हूँ। अल्लाह की मदद से मैं अपने हाथों और जड़ी बट्टियों से शिफा बख्शती हूँ। अगर वो जरूरतमंद को मिल जाए तो यही मेरा काम है। फिर तुरना मजीद कहती है, आपकी बहादुरी ने सुल्तान मलिक शाह की जान बचाई है। अब आप उससे मुलाकात नहीं होगी। अब जो मकाम आपको चाहिए वो आपको मिल जाएगा। सांजार पूछते हैं, क्या सल्तनत की मदद से बड़ा कोई मकाम है? दुनिया के मनसब, और हम बगैर नामों के कब्रों में लेटे होंगे। दुनिया के मनसब यही रह जाएंगे। हमारी रूहों का सुकून हमारे काम में ही है। इतने में वहां पर अतार भाई हकीम आ जाते हैं। सांजार कहते हैं, मुझे बांधने के लिए कोई पट्टी दो। अतार कहते हैं, पट्टी फरोख्त करने वाला आता ही होगा। तुरना कहती है, रहने दीजिए, मेरे पास है। फिर वो एक रुमाल निकालती है, उसे सांजार को देती है और कहती है, ये मेरा काम है। सांजार वो रुमाल ले लेते हैं और उसे अपने जख्म पर बांध देता है। फिर तुरना इजाजत लेकर वहां से रवाना हो जाती है और इस तरह यहाँ पर आज के एपिसोड का हो जाता है इख्तिताम। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। नाज़रीन कराम, अगर आप ओएनएस बयोक सल्जोक यानी निज़ाम आलम सीजन 1 के मजीद एपिसोड्स हमारे यूट्यूब चैनल पर देखना चाहते हैं तो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन का लाजमी ऑन कीजिए, क्योंकि हम जैसे ही नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगी और आप सबसे पहले हमारी वीडियो देख पाएंगे। अगर आपको आज हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं या अपनी राय का इजहार करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन कराम,
हम आप सबको अपने YouTube चैनल JSK TV पर खुशामदीद कहते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन कराम, आज की इस वीडियो में हम ओएनएश बयोक सल्जोक यानी निज़ाम आलम एपिसोड 10 के बारे में बात करेंगे। आज के इस एपिसोड के आगाज में हम देखेंगे निज़ामुल मुल्क अहमद सांजार से पूछ रहे थे, ये बल्कि तुम्हारे सुल्तान है, बताओ ये मैंने तुम्हें क्यों दिया था? हाँ, अहमद सांजार जवाबन कहते हैं ताकि मैं ये जान सकूं कि मैं एक शहजादा हूँ और उसके मुताबिक अपनी हिफाजत करूं। निज़ामुल मुल्क कहते हैं, लेकिन तुमने क्या किया अहमद सांजार? खुद को सामने फेंक दिया और हमारे राज़ों को खतरे में डाल दिया। हाँ, अहमद सांजार कहते हैं, मेरे सामने मेरे बाबा और मेरे सुल्तान थे, यकीनन उनकी जान की खातिर मैं अपने आप को फेंक दिया। अब मुझे आपको एक बहुत ही खतरनाक चीज के बारे में बताना होगा। ये सुनकर निज़ामुल मुल्क बहुत हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, खतरनाक कैसी? हाँ, इतने में वहां पर सुल्तान मलिक शाह पहुंच जाते हैं। वहां का इन दोनों को सलाम करते हैं। फिर सुल्तान मलिक शाह अहमद सांजार से कहते हैं, तो तुम वो बहादुर हो जिसने मेरी जान बचाई है? हाँ, अहमद सांजार कहते हैं, मैं अपनी जान आपके रास्ते में कुर्बान करने को शर्फ समझता हूँ सुल्तान। सुल्तान कहते हैं, तुम शाहीन की तरह हो, डाल की तरह मजबूत और बहादुर रहो। तुम्हारा नाम क्या है? अहमद सांजार कहते हैं, मेरा नाम सांजार है। सुल्तान मलिक शाह कहते हैं, सांजार? हाँ, तुम गद्दारों और तीरों के सामने डाल की तरह डट गए। वाकई तुमने अपना नाम साबित किया है। सांजार बहुत ही अच्छा नाम है। तुम कौन से खानदान से हो सांजार? तुम्हारे बाबा का क्या नाम है? इस पर निज़ामुल मुल्क हाजी कहते हैं, सांजार हमारे खास जंगजुओं में से है सुल्तान। जब ये छोटा बच्चा था तो उसके वालिद शहीद हो गए थे। हमने उसकी हिफाजत की और सल्तनत के जंगजुओं में शामिल कर लिया। मलिक शाह कहते हैं, यतीमी बहुत मुश्किल है, मुझे मालूम है सांजार। अगरचे तुम दुनिया के एक हाकिम ही क्यों ना हो, सारी उम्र अपने अंदर बाबा की कमी महसूस करोगे। सांजार कहते हैं, जिस जगह मेरे बाबा नहीं है वो अब ठंडी पड़ी है सुल्तान। सल्तनत की खिदमत हमें गरमा देती है अल्हम्दुलिल्लाह। मलिक शाह कहते हैं, सल्तनत अपने रास्ते में कुर्बानी देने वाले बेटों को नहीं भूलती। तुम मेरे साथ आओ। फिर वो बाहर की तरफ आते हैं। वो एक घोड़े के पास आते हैं और कहते हैं, क्या खूब कहावत है, पागल जंगजू और घोड़ा सबसे बेहतर है। ये मेरे दादा सल्जोक अलगाजी के खानदान से है और ये मेरा घोड़ा है। ये घोड़ा जब दौड़ता है तो उसका सवार फखर करता है। मैं ये तुम्हारी हुस्न बहादुरी पर तुम्हें देता हूँ, जो तुम्हारी तलवार का हक है। मैंने उसे बहुत से काम लिए हैं। सांजार कहते हैं, घोड़ा आपका है और किस्मत मेरी है सुल्तान। अब से ये मेरे तहफ़्फ़ुज़ में नहीं बल्कि मेरे लिए बाइस शरफ होगा। अब तक ये सुल्तान के नस्ब से था, अब मैं उसका नाम जहांगीर रखूंगा। मलिक शाह कहते हैं, जहांगीर? हाँ, बहुत खूब। फिर वो सांजार के करीब आते हैं और कहते हैं, जहांगीर तुम्हारा है। हाथ आगे बढ़ाते हैं। सांजार भी अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं और वो दोनों एक दूसरे से हाथ मिला लेते हैं। हाँ का इशारा करते हैं तो मलिक शाह वहां से रवाना होने लगते हैं। फिर वो हाजी से कहते हैं, एहतियात की वजह से आपका यहाँ आना एक अच्छी सोच थी हाजी। हमें अब जाना चाहिए ताकि इस गुस्ताखी के मुरतकब को जवाबदार ठहराइए। और सांजार, अपना ख्याल रखना, हमें तुम्हारी बहुत जरूरत है। यह कहकर वो वहां से रवाना हो जाते हैं और सांजार अपने घोड़े जहांगीर पर सवार होकर घुड़सवारी करता है और वहां से चला जाता है। फिर वो एक जंगल में आता है, अपना हाथ मुंह धोते हैं और घोड़े को देखने लगता है और बहुत खुश होता है और कहता है, जहांगीर, तुम्हारे बाबा मेरे बाबा के लिए और तुम मेरे लिए हो। तुम अब से मेरे भाई हो जहांगीर। तुम मेरे बाजू और मेरी ताकत हो। तुम मेरे राजदान हो। अगर तुमने मेरे बाबा को बताया कि मुझे आपकी गैर मौजूदगी उदासी कर रही है, मैं तुम्हें बता नहीं सकता जहांगीर कि ये राज मुझे किस कदर बोझल कर रहा है। वक्त से पहले ये राज अफशा नहीं होना चाहिए। और इस तरह यहाँ पर आज के इस एपिसोड का हो जाता है इख्तिताम। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। नाजरीन कराम, अगर आपको उर्लुस उस्मान सीजन 5 और ओएनएश बयोक सल्जोक यानी निज़ाम आलम सीजन 1 के मजीद एपिसोड हमारे YouTube चैनल पर देखना चाहते हैं तो आप हमारे इस YouTube चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को लाजमी ऑन कीजिए, क्योंकि हम जैसे ही नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगी और आप सबसे पहले हमारी वीडियो देख पाएंगे। अगर आप